नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस टॉपिक को मैं बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूंगा, बिल्कुल सटीक भाषा में इसको समझाएंगे। देखिए, अगर इसका जस्ट फॉर्मूला जानना है तो जल्दी से 1 मिनट में भी हो जाएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधे बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शॉर्ट में समझना है तो आप 1 मिनट की कोई भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी जान सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना है तो 5 से 6 मिनट का समय आप दे दीजिए, 100% ये चीज दिल में उतर जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करके जरूर जाइएगा, लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत दिशा में विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द दिख रहा है अभिलंबवत दिशा, ये महत्वपूर्ण बात है। फॉर्मूला इसका बहुत आसान है, हम तुरंत ही बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए कर सकते हैं ई ए कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जान सकते हैं। लेकिन इसको गहराई से कैसे समझेंगे, ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों डिजाइन किया गया, कैसे, तो इन्हीं सब चीजों को बेहतर ढंग से समझना है। दोस्तों, यहाँ पर ये आपको कुछ फील्ड लाइंस दिख रही हैं। ये वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है और यहाँ पर यह भी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है। यहाँ पर लाइनें दूर दूर हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वीक है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पास पास लाइनें बनाई हैं वो स्ट्रॉन्ग है, आपको दिख रही होगी। तो अगर हम एक सेम कोई सरफेस लें, मतलब एक एरिया लें, मान लीजिए इतना बड़ा एरिया हमने ले लिया, इतना बड़ा एरिया, तो इस एरिया से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस यानी फ्लक्स जो होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर यही एरिया मैं उठाकर यहाँ पर रख देता, यहाँ पर इतना ही एरिया अगर मैं ऐसे रख देता, तब आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी हो जाएंगी। आप यहाँ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगा। तो यानी फ्लक्स की संख्या 9 हो रही है, यानी फ्लक्स भी कितना होगा, 9 ही होगा। तो यहाँ पर ये बातें देखकर हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लक्स बन रहा है वह हमारा फाई प्रोपोर्शनल है, यानी अनुक्रमानुपाती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो फ्लक्स कम होगा, यानी फ्लक्स लाइनें कम गुजरेंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो फ्लक्स रेखाएं ज्यादा होंगी, तो हमारा फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा। यह टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही रखूं, तो क्या होगा। अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर देता, तो ध्यान से देखिएगा, एरिया में अगर थोड़ा सा बड़ा कर देता तो यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें और बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर भी मैं अगर एरिया बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर भी बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये भी बात हो जाएगी कि जो फ्लक्स होता है दोस्तों, जो फ्लक्स होता है वह एरिया के भी अनुक्रमानुपाती होगा। ये समीकरण नंबर आप 2 बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर इन दो समीकरणों को मिला दें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर अगर मिला देंगे तो यहां पर हो जाएगा फाई ई प्रोपोर्शनल ई इंटू ए हो जाएगा। यहां पर अभी ई ए ही बना रहे हैं, वैसे ये सदिश राशियां हैं।
अच्छा, यहाँ परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर देखना है, ये 90 डिग्री का एंगल ही बना रही है। आपने इस चीज को अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए, ऐसे आपने कभी धारावाहिक या फिल्मों में देखा होगा कि देवी जी ऐसे हाथ करती हैं और यहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं, है ना, मतलब कुछ लाइंस निकलती हैं। तो सेम प्रोसेस ऐसे ही है कि यह हमारा हाथ है और इससे मान लीजिए कुछ फील्ड लाइंस ऐसे अगर गुजर रही हैं, तो हम उन फील्ड लाइंस की संख्या को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्लियर है? समझना यह है कि वो बल रेखाएं तभी गिनी जाएंगी जब इसके लंबवत होंगी। अगर डायरेक्शन उन्होंने चेंज किया, एरिया से डायरेक्शन उन्होंने चेंज किया, तो वो जितना एंगल चेंज होगा वो एंगल भी हमें शो करना पड़ेगा। कैसे करते हैं समझिएगा। यहाँ पर ये हमारा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, और यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल का निशान हटा दे तो बराबर एक ले आएंगे, और आप चाहें तो यहाँ एक कांस्टेंट के रख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और क्योंकि यह एक अदिश राशि है इसी वजह से हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, और के का मान निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1 होगा, तब हम कह सकते हैं कि फ्लक्स फाई ई बराबर होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यह सदिश रूप है, इसे हम चाहें तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई ए और यहाँ पे कॉस थीटा, है ना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा भी आता है। अब ये कॉस थीटा कैसे आया, इसके लिए भी हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक डायग्राम हम यहीं पर जनरेट कर ले रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर ही कर लीजिए। देखिए, अगर ये एरिया इस तरह से है और फील्ड लाइंस जो है इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये मान लीजिए पीछे से आ रही हैं और इसको हम थोड़ा इरेज कर दें तो फील आ जाएगा। इस एरिया की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो हमेशा यहाँ पर क्या कहा गया है आपसे, अभिलंबवत दिशा में गुजरनी चाहिए वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो ये तो एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा, इस एरिया वेक्टर से यहाँ पर। अच्छा, ये एरिया भी सदिश राशि है। अगर आप 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको एरिया को अदिश राशि बताया जाता है, लेकिन जब आप 11th और 11th में पहुंच जाते हैं तो वहां पर एरिया को एक सदिश राशि बता दी जाती है। इस चीज का भी मैं फील आपको दे सकता हूं। अभी शॉर्ट में समझिएगा, अभी मैं ऐसे बता रहा हूं, जैसे कोई भी एरिया होगा उसका जो दिशा होगा उसके लंबवत बाहर या अंदर की ओर होगा। जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड की डायरेक्शन किधर है, आपके सामने की ओर, है ना, मतलब बाहर की ओर। मेरे हाथ की दिशा किधर है, इधर की ओर। मैं ऐसे कर दूंगा इधर हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा ऊपर हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा मेरी तरफ हो जाएगा। तो किसी भी सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो लंबवत बाहर या अंदर की ओर होगा, या हम इसे अंदर भी कह सकते हैं या बाहर कह सकते हैं। ये ऊपर नीचे ऐसा नहीं जाएगा। तो एरिया भी एक सदिश राशि होती है। अगर आप एरिया वेक्टर, एक एरिया जो है वो एक सदिश राशि है, अगर आप इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लो, एरिया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा हमेशा लंबवत पृष्ठ के बाहर की ओर होती है। यहाँ अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं हैं, तो ये तो अभिलंबवत नहीं है, तो इसका अभिलंबवत क्या हो जाएगा, इसका हम यहाँ पर, यह एक मान लीजिए इस दिशा में है तो इस पर इधर कंपोनेंट ले लेंगे, एक ई कॉस थीटा हो जाएगा मेरे दोस्त, ये ई कॉस थीटा हो जाएगा। तब ई कॉस थीटा और ए का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये हमारा क्षैतिज है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होगा, इसे ई साइन थीटा भी ले सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में तो कोई फ्लक्स लाइन जाएंगी ही नहीं, इसी डायरेक्शन में जाएंगी, तो हम यही वाला लेंगे ई ए और कॉस थीटा। इसी वजह से ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। आपको ये चीजें लर्न करनी है। ये एक ऐसा फार्मूला है जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद करने में मदद करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये बातें लिख दे रहे हैं, यह एक
अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब अगर हम आपसे एक सवाल करें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको देना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। आइए समझते हैं। यहां पर फाई ई का मात्रक अगर निकालना है तो आप देखिएगा ये बराबर क्या हो जाएगा। ये कॉस थीटा तो हमारा एक नंबर है, अनुपात है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, पर ई का मात्रक होगा। ई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन बटे कूलम। और ए क्या है? हमारा एरिया है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा हमारा हो जाएगा न्यूटन, इधर गुणा कर लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए इसका हम बीमा भी निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि फाई ई की विमा क्या हो जाएगी? फाई ई की विमा, यहां पर देखिए ये न्यूटन है, न्यूटन मतलब बल की विमा सबको पता होगी, MLT-2, MLT-2 होता है। और साथ में ये मीटर है, मीटर मतलब लेंथ, तो L स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे ये कूलाम है, हम जानते हैं कि कूलाम का AT होता है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इसको समझिएगा, यहाँ पर खोपचे में कहीं कूलाम यानी आवेश, Q बराबर IT होता है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो I का एम्पियर और T का मतलब टाइम, AT होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं AT। अब इन सबको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें तो देखिए M तो M ही अकेले है, L स्क्वायर, एक L यहाँ, L क्यूब हो जाएगा। ये T पर एक घात है नीचे, तो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और नीचे लिख दें इसे, ये हमारा होगा ML स्क्वायर हो जाएगा। और T ऊपर जाएगा तो एक घात प्लस है, माइनस हो जाएगा, तो T पे -3 हो जाएगा। और A भी ऊपर जाएगा तो A -1 हो जाएगा। ये बीमा है, एग्जाम में कई बार आया है, तो इसे भी आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर फ्लक्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।